आइए देखते हैं कंप्यूटर में कौन कौन सी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हमें सबसे पहले बेसिक चीज़ों को कवर करना है कंप्यूटर्स में। कंप्यूटर में मैं क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। हमें पूरा कंप्यूटर समझने के लिए हमें सबसे पहले जो कुछ अगर समझने की ज़रूरत पड़ेगी वो है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, मतलब कंप्यूटर्स के पार्ट्स के बारे में। अगर हम ये सारी चीज़ें जान गए हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम हम समझेंगे। एमएस कंप्यूटर्स के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो किस तरह से चलाए जाते हैं, जैसे एमएस ऑफिस, नोटपैड, स्टिकी नोट्स, एमएस पेंट्स, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट। इंटरनेट के बारे में समझेंगे, ईमेल के बारे में समझेंगे, फास्ट टाइपिंग प्रैक्टिस कैसे की जाती है। और इतना कुछ समझने के बाद हम लोग एडवांस में जाएंगे। चलिए देखते हैं। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर कंप्यूटर में काम करेंगे तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि कंप्यूटर्स में क्या क्या चीज़ें मिलकर कंप्यूटर्स बनते हैं, या क्या क्या चीज़ें मिलकर हम कंप्यूटर्स में काम करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑफ पार्ट्स। कंप्यूटर क्या क्या चीज़ों से मिलकर बना होता है एक पूरा, जिसे हम लोग पूरा कंप्यूटर के माध्यम से काम करते हैं। कंप्यूटर में एक सीपीयू लगा होता है, एक मॉनिटर लगा होता है, एक स्पीकर लगा होता है, कीबोर्ड रहता है, एक माउस रहता है। और एक माउस माउस दो तरह का होते हैं। एक माउस एक ऐसे जो वायर वाले माउस होते हैं, और एक माउस होते हैं वायरलेस माउस होते हैं। माउस लेकर आइए एक बार। एक वायरलेस माउस होते हैं। यह माउस एक छोटा सा कनेक्टेड डिवाइस रहता है, जो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इस डिवाइस को सीपीयू में लगा हुआ होता है पीछे साइड में, जिसके वजह से यह काम करता है। अगर मैं इसको दिखाऊं तो देखो, ये वायरलेस माउस है, फिर भी यह काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? क्योंकि यह छोटा सा माउस का जो कनेक्टर डिवाइस है लगा हुआ है सीपीयू में, और यह है वायर माउस, यह भी सीपीयू में कनेक्टेड होता है, जिसके वजह से काम करता है। अगर मैं सारे पार्ट्स को लाइव दिखाऊं कि सच में लाइव है या नहीं, तो आप देख सकते हैं। यह कीबोर्ड है जो आप देख रहे हैं। यह आप जो देख रहे हैं, इस पूरा डेस्क को हम लोग एक मॉनिटर कहते हैं, जो हम लोगों का डेटा को व्यू कराने में हेल्प करता है। यह स्पीकर है, आप यहाँ पर स्पीकर देख सकते हैं। यह स्पीकर है। यह हमारे कंप्यूटर के लिए प्रिंटर है, जो कुछ भी हम लोग को प्रिंट करना होता है प्रिंट करते हैं इससे। और एक सीपीयू है जो यहाँ पर लगा हुआ है। एक मिनट, ये सीपीयू है। तो इन सारे चीज़ों को लेकर हम लोग ये सारे पार्ट्स को यूज करके हम लोग एक पूरा कंप्यूटर का काम करते हैं। अगर ये सारी चीज़ों में से एक भी अगर मिस होगा तो हम लोग कंप्यूटर को फुल्ली यूज नहीं कर पाएंगे। देखते हैं कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज ए मशीन दैट सॉल्व प्रॉब्लम्स, स्टोर डेटा, फॉलो इंस्ट्रक्शंस। बैठ जाइए ना। कंप्यूटर क्या है? हम कंप्यूटर सीख रहे हैं तो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर? अगर एक बच्चे के जैसा आपको समझाऊं, बहुत ज़्यादा मैं डीप वर्ड यूज़ नहीं किया हूं, एडवांस वर्ड और सेंटेंसेस को यूज़ नहीं किया हूं, बहुत ही इजी लेवल का सेंटेंसेस यूज़ किया हूं। अ कंप्यूटर इज़ ए मशीन दैट सोल्व प्रॉब्लम्स। कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है। स्टोर डेटा, डेटा को स्टोर करता है। डेटा स्टोर का मतलब क्या हुआ? डेटा स्टोर का मतलब हो गया वीडियो हो गया, फोटो हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, और भी कुछ चीज़ें हैं जो कंप्यूटर उसको स्टोर करके रखता है। एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन। फॉलो इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर जो है इंसानों का इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। अब इंस्ट्रक्शन कैसे बताऊं आपको? जैसे कि आपके टीचर हैं, आपको बोले एक ग्लास पानी लेकर आओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप टीचर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, टीचर्स के बातों को फॉलो कर रहे हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर भी
हमारे बातों को फॉलो करता है और हमारे बात के अकॉर्डिंग वो काम करता है। जैसे आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पर आपको एक बार दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं मिनिमाइज करना। ठीक है, तो अगर मैं इसको बोलूँ क्लिक करूँ तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। क्यों मिनिमाइज हो जा रहा है? क्योंकि हम इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपको मिनिमाइज होना है, इसलिए मिनिमाइज हो जा रहा है। इसी तरीक़ा से बहुत सारे हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, तो ये डिलीट हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा क्लोज? क्योंकि यहाँ से हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपको क्लोज होना है। कंप्यूटर यही करता है, हमारा इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। इट हेल्प पीपल डू मैनी थिंग। कंप्यूटर क्या है? लोगों को बहुत सारी चीज़ों को करने में मदद करता है, जैसे कि ड्राइंग बनाने में, राइटिंग करने में, ड्राइंग बनाने में, गेम खेलने में, फाइंडिंग आंसर टू क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में, बहुत सारी चीज़ों में कंप्यूटर हेल्प करता है। यह तो बच्चों का एग्जांपल हुआ। अभी कंप्यूटर ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, अकाउंटिंग, बहुत सारी चीज़ों को करने में हेल्प करता है। बेसिक हेल्प यही है कि लोगों को लिखने में, ड्राइंग करने में, बच्चों को गेम खेलने में और क्वेश्चन आंसर को खोजने में मदद करता है। कंप्यूटर्स वर्क बाय यूजिंग प्रोग्राम। कंप्यूटर काम कैसे करता है? यह जितना भी चीज़ें हैं, अगर मैं इसको मिनिमाइज करूँ, मिनिमाइज हो जा रहा है, अगर इसको कट करूँ तो कट भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली कंप्यूटर काम कैसे करता है? कंप्यूटर्स के अंदर कंप्यूटर्स को प्रोग्राम किया होता है, कोडिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम किया हुआ होता है कि आपको यहाँ पर जैसे मिनिमाइज कर रहे हैं हम लोग, तो इस जगह में प्रोग्राम किया हुआ होता है कि आपको इसको क्लिक करने से मिनिमाइज हो जाना है। ठीक है, कोडिंग रहता है वो। आपको बाद में आपको एक छोटा सा कोडिंग भी सिखाऊंगा कि किस तरह से काम करता है। तो एक कंप्यूटर का बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ जो आपको बताया। एक समरी बता देता हूं आपको कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है जो डेटा को स्टोर करने में मदद करता है, और यह लोगों को मदद करता है लिखने में, ड्राइंग बनाने में और क्वेश्चन आंसर को खोजने में। कंप्यूटर जो है इंसानों के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हुआ याद रखने के लिए। कंप्यूटर कब बनाया गया था? क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर। आइडिया ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड इन 1830। कंप्यूटर का जो आइडिया था, विचार था, वो 1830 में स्टार्ट हो गया था, 1830 में ही स्टार्ट हो गया था। द मैन नेम चार्ली बेबेज, जिन्होंने यह सोचा कंप्यूटर बनाने के लिए, उनका नाम था चार्ली बेबेज। उन्होंने एक मशीन डिजाइन किया जिनका नाम रखा उन्होंने एनालिटिकल इंजन, जो विच कंसिडर्ड द फर्स्ट आइडिया ऑफ कंप्यूटर, जो यह फर्स्ट कंप्यूटर का आइडिया बना। विच बट इट वाज नेवर फुल्ली बिल्ड इन हिज टाइम, लेकिन उनके टाइम में यह पूरी तरीक़ा से कंप्यूटर बिल्ड नहीं हो पाया। क्यों? बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी हुए होंगे, बहुत सारे ज़रूरतों का फंड का कमी हुआ होगा, जिसके वजह से उनके टाइम में पूरी तरह से कंप्यूटर नहीं बन पाया। लेकिन द फर्स्ट रियल कंप्यूटर वाज क्रिएटेड इन 1946, लेकिन सबसे पहला जो कंप्यूटर बना वह 1946 में बना, और जिसका नाम दिया गया ENIAC। ENIAC का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इट वाज बिल्ड बाय जॉन प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉकली। दो लोगों ने मिलकर बनाया था, जॉन प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉकली ने मिलकर इनके चार्ली बेबेज के आइडिया को लेकर एक पूरी तरह से कंप्यूटर उस टाइम में बनाया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक, जो बच्चों को एग्जाम में भी आता है और हमेशा ये क्वेश्चन किया जाता है। क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग में बता रहा हूँ आप लोगों को।